हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। एंड आज पढ़ने वाले हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। वैसे तो पाइथन में ये टॉपिक उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो उसको हैंडल कर लेता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट अ मल्टी थ्रेडिंग कि कैसे ये अंदर से काम करता है, किस तरह से मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करता है पाइथन का प्रोग्राम, और कैसे हम लोग उसके अंदर कोड लिख पाएंगे। तो इसको अगर समझना है आप लोगों को तो सिंपल तरीके से ऐसे समझिए कि लेट्स सपोज मेरे पास एक क्वाड कोर सिस्टम है, राइट। सो क्वाड कोर अगर सिस्टम है तो उसके अंदर बेसिकली आपके कोर या आपके प्रोसेसर कितने होंगे? आपके प्रोसेसर होंगे बेसिकली 4, ठीक है। क्वाड कोर में डुअल कोर है 2 होगा, क्वाड कोर है 4 होगा, ऑक्टा कोर है उसके अंदर 8 होगा। तो लेट्स सपोज कि मेरा हो गया कोर 1, ये हो गया कोर 2, ये हो गया कोर 3 और ये हो गया कोर 4। अब जब भी आप प्रोग्राम लिखते हो या प्रोग्राम को रन कराते हो तो वो क्या करेगा, वो कम से कम एक कोर जो है उसको रिजर्व कर लेगा। और एक कोर के अंदर मेरा चल रहा है प्रोग्राम नंबर 1, फिर दूसरे के अंदर चल रहा है लेट्स सपोज मेरा प्रोग्राम नंबर 2, फिर तीसरे के अंदर चल रहा है लेट्स सपोज प्रोग्राम नंबर 3 एंड चौथे के अंदर चल रहा है लेट्स सपोज प्रोग्राम नंबर 4। अब लेट्स सपोज कि मुझे एक कोर के अंदर ही मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर चलाने हैं, ठीक है, एक कोर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम चलाने हैं, मतलब मल्टीपल प्रोसेस हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं और उसको बोलेंगे मल्टीपल थ्रेड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, और इसी का आंसर आप लोगों को मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग कि मल्टी थ्रेडिंग कैसे यूज होता है और कैसे इंप्लीमेंट होता है। अब पाइथन के अंदर बेसिकली 2 लाइब्रेरीज हैं, एक है थ्रेड करके और एक है थ्रेडिंग करके। जो थ्रेड वाला है वो थोड़ा एब्सोल्यूट हो गया, मतलब डिप्रिकेट हो गया है वो, और वो अभी यूज़ में नहीं आता है। तो थ्रेडिंग वाला जो लाइब्रेरी है उसको हम लोग यूज़ कर रहे होंगे और उसके जरिए समझ रहे होंगे कि एक कोर के अंदर मल्टीपल इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम जो है उसको हम लोग कैसे चलाएंगे, उसमें क्या क्या बॉटलनेक्स आते हैं और किस किस तरह के प्रोग्राम को हम लोग चला सकते हैं। तो बस एक मेरा कोर है, एक कोर के अंदर मुझे मल्टीपल प्रोग्राम चलाने हैं या फिर मल्टीपल थ्रेड चलाने हैं, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, कि मल्टीपल प्रोग्राम मुझे चलाने हैं एक सिंगल कोर के अंदर। तो अगर डुअल कोर हुआ तो आपके पास 2 कोर अवेलेबल है, ऑक्टा कोर हुआ तो उसके अंदर आपके पास 8 कोर अवेलेबल है, और क्वाड कोर है जैसा मैं दिखा रहा हूं आपको अभी, तो इसके अंदर मेरा 4 कोर अवेलेबल है। ओके, चलिए तो प्रोग्राम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि कैसे प्रोग्राम के अंदर इसको लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही सरल भाषा में हम लोग ट्राई करेंगे इसको समझने का। सबसे पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए बेसिकली थ्रेडिंग वाले लाइब्रेरी को, ठीक है, THREADING थ्रेडिंग को, ठीक है, आपने यहां पर इंपोर्ट कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करोगे, थ्रेडिंग वाली लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के बाद तब यहां पर आप लिख दो एक प्रोग्राम, ठीक है, एक फंक्शन हम यहां पर लिखेंगे। लेट्स सपोज कि टेस्ट फंक्शन हमने यहां पर लिख दिया। इस फंक्शन के अंदर आप क्या करो, इस फंक्शन का आईडी पास करवा दो या कुछ भी वेरिएबल जो पैरामीटर पास कर रहे हैं वो आप पास करवा दो, और उसके बाद फिर आप यहां पर ट्राई करो प्रिंट करने का। तो प्रिंट क्या करेंगे कि यहां पर करेंगे प्रोग्राम PROG प्रोग्राम, ठीक है, स्टार्ट्स, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहां पर दे देंगे बेसिकली आईडी का पैरामीटर, तो परसेंटाइल ऑफ डी कर देंगे, और उसके बाद फिर हम यहां पर पास कर देंगे प्रोग्राम स्टार्ट्स परसेंटाइल ऑफ डी, और उसके बाद फिर हम कर देंगे यहां पर प्लेस होल्डर डी। तो अब क्या करेगा, सॉरी, प्लेस होल्डर आईडी कर देंगे यहां पर। डी जो है, डी इज नथिंग बट इट्स अ numbers, right, for a numbers placeholder, so we can try to write d for string, we can write percentile of yes। तो जो भी यहाँ पर id का वैल्यू आएगा रन टाइम में वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अंदर एरर है, सिंपल यहाँ पर id पास करना था। ओके, हमने यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, ये बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हमने, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है, ये एक इनपुट ले रहा है और उसको प्रिंट करवा रहा है, दैट्स इट, इतना ही एक चीज कर रहा है। उसके बाद फिर यहां पर हम क्या करेंगे कि यहां पर हम लेट्स सपोज कि मल्टीपल प्रोग्राम इसको बनाते हैं। ये तो अभी एक प्रोग्राम है, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। अगर लेट्स सपोज हमने टेस्ट कॉल कर दिया और उसके अंदर जो भी लेट्स सपोज कि 45 पास करेंगे, तो यहां पर प्रोग्राम स्टार्ट्स एट परसेंटाइल ऑफ डी, और यहां पर ये आपको दे देगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर, ठीक है, आईडी आपको यहां पर प्रिंट करा देगा। बट हम लोग को यहां पर क्या करना है, हम लोग को यहां पर करना है, लेट्स सपोज कि यहां पर प्लेस होल्डर डाल देते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या कर देगा ये कि प्रोग्राम स्टार्ट्स, और उसके बाद फिर जो भी आपने आईडी यहां पास किया उसको लेके यहां पर प्रिंट करवा दिया। ओके, चलिए, ये मेरा एक प्रोग्राम हो गया।
अब इसके मुझे मल्टीपल प्रोग्राम्स अगर बनाने हैं, ठीक है, कि एट ए टाइम ये क्या करे कि मल्टीपल प्रोग्राम्स को स्टार्ट करे और मल्टीपल प्रोग्राम्स मेरे लिए रन करवाए, तब हम कैसे करेंगे? तो यहां पर सिंपल सा आप क्या कीजिएगा कि आप थ्रेडिंग वाला जो लाइब्रेरी है, ठीक है, जिसको आपने इंपोर्ट किया हुआ है, उसको आप कॉल कर लीजिए और लिख दीजिए डॉट थ्रेड, ठीक है, डॉट यहां पर आप थ्रेड लिख दोगे। अब इसके अंदर क्या करोगे? इसके अंदर आप दोगे बेसिकली टारगेट फंक्शन। तो इसके अगर नॉमेनक्लेचर को आप देखोगे, इसके अंदर पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन को देखोगे, डेफिनेशन को, ठीक है, तो यहां पर होता है बेसिकली टारगेट। तो हम यहां पर क्या करेंगे? टारगेट दे देंगे। टारगेट मतलब इस थ्रेड के अंदर, मतलब मेरा एक कोर है, कोर के अंदर हम बेसिकली थ्रेड बना रहे हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे किस प्रोग्राम को रन करवाना है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टारगेट। सो टारगेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मेरा टेस्ट वाला फंक्शन हो जाएगा, इसको हम रन यहां पर करवा रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए, हो गया। और उसके बाद फिर यहां पर आर्ग्यूमेंट आप पास कर दीजिए, जो भी आपका फंक्शन जो है वो आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो आप आराम से पास कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा कि ठीक है, चलो यहां पर मैंने आई पास कर दिया। ओके, हो गया ये वाला चीज। अब क्या होगा कि इसको रन कितने बार करवाना है मुझे, ठीक है, इसको रन कितने बार करवाना है मुझे, ये यहां पर डिफाइन करना होगा। तो इसके लिख देंगे हम लोग यहां पर लूप फॉर आई इन, ठीक है, फॉर आई इन लेट्स सपोज रेंज ऑफ, यहां पर लिख देंगे हम यहां पर 10। ओके, तो रेंज ऑफ 10, तो i इज इक्वल्स टू 1 होगा तो id 1 के लिए एग्जीक्यूट करेगा, देन i इज इक्वल टू 2 होगा तो id 2 के लिए एग्जीक्यूट करेगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till 9 ये एग्जीक्यूट आपका करता रहेगा। और इस सभी को हम कैप्चर कर लेते हैं लेट्स सपोज एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर। तो बेसिकली हम लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑपरेशन यहां पर काइंड ऑफ कर रहे हैं, और जिसके अंदर इस प्रोग्राम को हम इतने बार रन करवाएंगे इटरेटिव वे में, ठीक है। तो जो भी प्रोग्राम को आपको मल्टीपल टाइम रन करवाने हैं उसको आप सिंपल लिख दोगे थ्रेडिंग डॉट थ्रेड के अंदर, और यहां पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप स्टोर कर दो इसको एक वेरिएबल में, ठीक है, थ्रेड हो गया। अब यहां पर कुछ तो मिसिंग है, तो आर्क्स इज इक्वल्स टू आई, और इसमें शायद हम लोग क्लोज करना भूल गए हैं इसको। ओके, ठीक है, तो थ्रेड मेरा यहां पर एक बन गया THREAD, चलिए स्पेलिंग भी ठीक कर लेते हैं। तो थ्रेड मेरा यहां पर बन गया। अब यहां पर इस थ्रेड के अंदर मेरे पास इस प्रोग्राम को 10 बार रन करवाने हैं, मतलब एक कोर के अंदर, ठीक है, एक सिंगल कोर के अंदर इसके 10 टाइप को प्रोग्राम को रन करवाने हैं विद द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, मतलब id इज इक्वल टू 0, id इज इक्वल टू 1, id इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, इस तरह से मुझे यहां पर रन करवाने हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां पर कॉल कर लेंगे, ठीक है, कि फॉर यहां पर THREAD थ्रेड वेरिएबल जो हमने यहां पर बनाया हुआ था, फॉर टी इन थ्रेड, एंड देन हम यहां पर क्या करेंगे? टी डॉट लिख देंगे स्टार्ट। तो ये क्या करेगा? 1 by 1 ये स्टार्ट शुरू कर देगा। मतलब आप यहां पर देख पा रहे होगे कि फॉर id इज इक्वल्स टू 1, यहां सॉरी फॉर id इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि रेंज मैंने डाला हुआ है 10। अब रेंज 10 का मतलब क्या हो जाता है? अगर इसको आप लिस्ट के अंदर रखोगे तो ये रेंज बेसिकली आपका प्रोड्यूस कर देगा क्या? 0 से लेके 9 तक रेंज यही करता है, 0 से लेके 9 तक। तो पहले id इज इक्वल्स टू 0, फिर id इज इक्वल्स टू 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन सभी के लिए ये प्रोग्राम जो है, मतलब प्रोग्राम मेरा एक ही था, बेसिकली प्रोग्राम मेरा एक ही था, उसको हमने क्या किया कि उसको हमने मल्टीपल उसके इंस्टेंस बना दिए कि एक काम करो, इस प्रोग्राम को आप 10 बार रन कराओ, ठीक है। तो एक कोर के अंदर वो 10 थ्रेड बनाएगा और 10 थ्रेड बना के 1 by 1 वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। आप यहां पर अगर थ्रेड को प्रिंट कराओगे तो यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर थ्रेड 15, थ्रेड 16, थ्रेड 17, थ्रेड 18, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो 10 बार मुझे प्रोग्राम इसने एग्जीक्यूट करके दिया हुआ है और 10 बार इसके लिए जो है वो थ्रेड बना दिया है, ठीक है, थ्रेड बना दिया है। अब यहां पर अगर आप इसको चेक करोगे, ये वाले एड्रेस को, ठीक है, ये वाले एड्रेस को, बेसिकली ये आपका एड्रेस है। आप अगर लिखोगे यहां पर आईडी ऑफ थ्रेड, ठीक है, तो ये मेरा एक सिंगल प्रोसेस के अंदर ही रन कर रहा है। मतलब बेसिकली ये मेरा जो थ्रेड है ये सिंगल प्रोसेस के अंदर रन कर रहा है और 1 by 1 10 थ्रेड जो है इसने बना के रन कर दिए हैं इन अ सिंगल प्रोसेस और इन अ सिंगल कोर इटसेल्फ। इसका टेक्निकल मीनिंग जो है वो ये है, ठीक है। ओके, चलिए ये वाला हो गया। तो थ्रेड जो है वो ऐसे ही इंप्लीमेंट करते हैं और कभी भी जब आप थ्रेड इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ऑलवेज कीप वन थिंग इन अ माइंड कि एक प्रोग्राम हम यहां पर बना रहे हैं और उसको विद अ डिफरेंट इनपुट हम यहां पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं।
राइट, विद अ डिफरेंट डिफरेंट इनपुट हम लोग उसको ट्राई कर रहे हैं कि ये चीज जो है वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाए। ठीक है, ओके, चलिए एक और करते हैं यहां पर प्रोग्राम थ्रेडिंग से रिलेटेड ही, जहां पर हम लोग मल्टीपल फाइल्स लेंगे। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स लेंगे और मल्टीपल फाइल्स को मल्टीपल फाइल्स के अंदर ट्राई करेंगे स्टोर करने का। तो यहां पर आप कर लेंगे इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट थ्रेडिंग, इंपोर्ट आप यहां पर थ्रेडिंग कर लेंगे और उसके बाद फिर यहां पर कर लीजिए इंपोर्ट IMPORT, इंपोर्ट यहां पर कर लीजिए URL lib करके। ठीक है, URL lib डॉट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग बहुत सारे फाइल जो हैं वो लेने वाले हैं फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, फ्रॉम इंटरनेट। तो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास एक फाइल जो अवेलेबल है वो इट्स गिटहब लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, एक फाइल मेरा इस गिटहब लोकेशन पर अवेलेबल है। उसके बाद फिर दूसरा फाइल जो मेरा अवेलेबल है लेट्स सपोज कि मेरे दूसरे गिटहब लोकेशन पर अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद फिर जो मेरा तीसरा फाइल है वो मेरा अवेलेबल है तीसरे गिटहब लोकेशन पर। तो ये तीनों फाइल को लाइन बाय लाइन हम लोगों को गिटहब लोकेशन से, तो इसके अंदर कुछ डेटा अवेलेबल है आपके पास, राइट, तो ये तीनों फाइल के अंदर जो भी डेटा अवेलेबल है वन बाय वन हम लोग ट्राई करेंगे इस डेटा को फेच करके अपने सिस्टम के अंदर स्टोर करने के लिए। ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर इसको ट्राई करेंगे स्टोर करने के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक प्रोग्राम बना लेंगे, एक प्रोग्राम लिख लेंगे कि डेफ और उसके बाद फिर फाइल अंडरस्कोर DOWNLOAD डाउनलोड करके। ठीक है, अब इसके अंदर हम URL पास करवाएंगे और उसके बाद हम बोलेंगे कि ठीक है ये रहा ये फाइल नेम और इसके अंदर स्टोर कर दो। तो एक URL पास करवा देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि फाइल नेम जो है उसके अंदर आप स्टोर कर दो। मतलब इस URL से आप डेटा लो, जो URL मैंने आपको दिया हुआ है ये 3 URL, इससे आप डेटा लो और इस तीनों URL में जो भी डेटा अवेलेबल है उसको आपको स्टोर कराना है आपके लोकल में। ठीक है, जो अभी यहां पर फोल्डर है हमारा, यहां पर जो फोल्डर है हमारा, यहां पर मुझे स्टोर करवाने हैं। अब हम कैसे स्टोर करवाएंगे, ठीक है, 3 फाइल है, मतलब 3 प्रोग्राम, मतलब मुझे प्रोग्राम को 3 बार चलाना पड़ेगा इन जनरल। ठीक है, बट मुझे एक ही प्रोग्राम लिख के और इसको स्टोर करवाना है, या तो हम फॉर लूप में कर दें या फिर सिंगल प्रोग्राम लिखेंगे और उसको थ्रेड के अंदर हम चला देंगे। ठीक है, मतलब एक ही कोर ऑक्यूपाई करेगा और एक कोर के अंदर ही वो सारे प्रोग्राम्स को 1 बाय 1 रन कर देगा। ठीक है, ओके, तो कैसे करेंगे हम यहां पर, तो URL lib जो आपका लाइब्रेरी था, ये लाइब्रेरी बेसिकली आपको हेल्प करता है फाइल को पुश करने में। ठीक है, तो जो भी फाइल से डेटा मुझे वहां पर चाहिए तो हम यहां पर लिखेंगे URL lib डॉट रिक्वेस्ट डॉट URL रिट्रीव करके, URL यहां पर, और उसके बाद फिर आपका हो जाता है URL रिट्रीव करके। तो ये क्या करेगा कि जो भी आप URL यहां पर पास करोगे उसके डेटा, उससे वहां पर डेटा वो रिट्रीव करेगा और उसके बाद फिर जो भी आपने फाइल नेम दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपने फाइल नेम दिया हुआ है उस फाइल के अंदर वो स्टोर कर देगा। ठीक है, फाइल नेम और उसके बाद फाइल के अंदर वो स्टोर कर देगा। यही ये प्रोग्राम करता है। इसको अगर आपको सेपरेटली रन करवाना है तो सिंपल आप एक काम करो, फाइल डाउनलोड, ठीक है, कॉल करो और उसके बाद फिर इसके अंदर एक URL पास कर दो। तो मैं पास कर दूंगा ये वाला URL, ठीक है, ये वाला URL मैं यहां पर पास कर दूंगा और उसके बाद फिर बोल दूंगा कि एक काम करो इसको स्टोर कर दो test.txt में। ठीक है, एग्जीक्यूट कर दिए। अब यहां पर आप देखोगे जाकर तो test.txt में जो भी URL के अंदर डेटा था, इस URL के अंदर जो भी डेटा मेरा अवेलेबल था वो सारा का सारा आ गया है मेरे खुद के फाइल में test.txt में। मतलब ये अवेलेबल है अभी आपके लोकल सिस्टम के अंदर। ओके, ठीक है, अब मुझे एक ही प्रोग्राम यूज करके, यही वाला जो प्रोग्राम है इसी को यूज करके मुझे क्या करना है, तीनों के तीनों जगह जो भी डेटा अवेलेबल है उसको लेकर आना है अपने लोकल फाइल में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, लेकर आते हैं। चलिए, तो यहां पर हम क्या करते हैं कि पहले एक URL लिस्ट करके, URL अंडरस्कोर लिस्ट करके पहले एक बना लेते हैं हम लिस्ट, जिसके अंदर सारे के सारे URL हम स्टोर कर देंगे इन अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो यहां पर पहला URL चला गया ये जो मैं स्टोर कर दे रहा हूं। उसके बाद फिर दूसरा जो URL है जहां पर डेटा अवेलेबल है वो ये हो गया। तो मतलब कोई भी URL जहां पर डेटा अवेलेबल है उसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं कि ठीक है एक काम करो, आप डेटा वहां से लाना शुरू करो। अब तीसरा जो URL हुआ ये हुआ मेरा, अब इसको भी मैं लिख दे रहा हूं अपने लिस्ट के अंदर। तो मैंने तीनों URL जो है अपने लिस्ट के अंदर डाल दिए। ठीक है, तीनों URL जो है मैंने अपने लिस्ट के अंदर डाल दिए। तो URL लिस्ट अगर आप चेक करोगे तो URL लिस्ट के अंदर ये तीनों URL हैं। ठीक है, लिस्ट के अंदर तीनों URL हैं। ओके, अब इस तीनों URL से डेटा निकालना है आपको और उसके बाद 1 बाय 1 आपको फाइल के अंदर स्टोर करना है। तो चलिए फाइल नेम का भी एक बना लेते हैं हम लोग, फाइल नेम अंडरस्कोर लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, फाइल नेम अंडरस्कोर लिस्ट। अब इसको स्टोर किस में करेंगे, तो लेट्स सपोज data1.txt में एक को स्टोर करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे को स्टोर करेंगे, मे बी data
2.txt में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग स्टोर करेंगे मे बी तीसरे को data3.txt के अंदर इसको हम लोग ट्राई करेंगे स्टोर करने का। चलिए, तो मेरा URL लिस्ट बन गया, कहां से डेटा मुझे निकालना है और कहां पर मुझे डेटा स्टोर करना है, ठीक है, ये भी मेरा लिस्ट बन गया। और मेरा प्रोग्राम भी रेडी है, ठीक है, जो कि डेटा स्टोर कर पा रहा है। तो अगर मैं बार बार अगर 3 डेटा को स्टोर करना है तो 3 बार ये प्रोग्राम मुझे कॉल करना पड़ेगा, एंड दैट टू वो अलग अलग थ्रेड में कॉल होगा, अलग अलग कोर्स के अंदर कॉल होगा, जो भी कोर अवेलेबल है। बट मुझे चाहिए कि एक ही कोर के अंदर एक काम करो, मल्टीपल थ्रेड्स बनाओ, ठीक है, मतलब एक ही कोर के अंदर इस प्रोग्राम का 3 इंस्टेंस बनाओ और उसको तीनों को एग्जीक्यूट करो, मतलब एक ही कोर के अंदर, ठीक है। और कोर का मतलब हम लोग को ऑलरेडी समझ में आ चुका है यहां से कि कोर का मतलब क्या होता है, ऑक्टा कोर का मतलब क्या होता है, डुअल कोर का मतलब क्या होता है, या फिर क्वाड कोर का मतलब क्या होता है, ये सारे कुछ हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि सेम पुराना वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पर लिखा हुआ था कि आप थ्रेड कैसे बनाओगे, तो बाय कॉलिंग अ थ्रेडिंग लाइब्रेरी आप थ्रेड बनाओगे। तो आप यहां पर क्या करोगे, थ्रेडिंग कॉल करोगे और थ्रेडिंग डॉट उसके बाद फिर यहां पर कर दोगे थ्रेड। अब इसके अंदर हम थ्रेड बना रहे हैं। अब थ्रेड जब बनाते हैं तो हम देंगे कि कौन से फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो वो हम लिख देंगे कहां पर, टारगेट के अंदर, कि TARGET, टारगेट के अंदर। अब टारगेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन का नाम लिख देंगे हम। फाइल डाउनलोड जो है वो मेरा फंक्शन का नाम है कि भैया इसको आप एग्जीक्यूट करो, ठीक है, थ्रेड के अंदर, मतलब मल्टीपल टाइम्स इसको आप एग्जीक्यूट कर दो, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको आर्ग्यूमेंट देने होंगे, ठीक है, कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन के अंदर जा रहा है, जो भी इस फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट जा रहा है वो आर्ग्यूमेंट आपको यहां पर लिखना होगा। तो फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या क्या जा रहा है बेसिकली, तो आर्ग्यूमेंट जा रहा है आपका URL, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका क्या जा रहा है, फाइल नेम लिस्ट, URL लिस्ट जा रहा है, बेसिकली URL लिस्ट जा रहा है और फाइल नेम लिस्ट जा रहा है। 1 by 1 जा रहा होगा इसके अंदर, राइट। तो आप यहां पर उसको फॉर लूप में इटरेट कराओगे तो यहां पर आप लिख दो कि ठीक है, सो 1 by 1 यहां पर जा रहा है। तो ये बन गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला, ठीक है, आर्ग्यूमेंट वाला यहां पर ये बन गया। अब आप क्या करोगे, ठीक है, ये बन गया आपका आर्ग्यूमेंट वाला। अब आप क्या करोगे यहां पर, अब इसको लिख दोगे अब फॉर के अंदर, फॉर आई इन अ रेंज ऑफ व्हाट, सो रेंज ऑफ जो लेंथ ऑफ URL है, ठीक है, जो रेंज ऑफ URL लिस्ट है, लेंथ ऑफ जो URL लिस्ट है, मतलब इसको 3 बार 1 by 1, एक बार URL निकालो और एक बार फाइल नेम निकालो। मतलब ये लेंथ ऑफ URL मतलब क्या हो गया आपका, आ जाएगा 0, 1 and 2, ठीक है। तो 0 इंडेक्सेस से एक बार URL निकालो और 0th इंडेक्सेस से एक बार आप डेटा वाला ये निकालो और फंक्शन के अंदर पास कर दो। यही हम लोग लिखने की कोशिश कर रहे हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, ठीक है। आर्ग्स हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली एक बार में क्या करेगा, URL लिस्ट पहला उठाएगा, ठीक है, और उसके फाइल नेम लिस्ट पहला वाला उठाएगा और उसके बाद फिर इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। सेकंड बार में क्या करेगा, वो सेकंड बार में वो सेकंड वाला URL उठाएगा। उसके बाद फिर सेकंड बार में सेकंड वाला जो आपका डेटा का जहां पर डेटा स्टोर करना है वो उठाएगा, data2.txt, और उसके अंदर वो क्या करेगा, उसके अंदर स्टोर कर देगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरा। अब इसको स्टोर कर देते हैं हम एज अ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑपरेशन लिस्ट के अंदर, ठीक है। और यहां पर वेरिएबल लिख देते हैं THER, कुछ लिख दिए यहां पर। ओके, चलिए, हो गया ये वाला चीज। यहां पर दे रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, आई थिंक कि हम लोग क्लोज करना भूल गए हैं एक ब्रैकेट को, इसीलिए ये दे रहा होगा। उसके अलावा तो कोई इशू आना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो एक आपका ओपन यहां पर हो रहा है एंड देन आपके जो क्लोजर हो रहे हैं यहां पर हो रहे हैं, देन लेंथ वाला यहां पर ये क्लोजर हो रहा है और यहां पर कॉमा आई थिंक ज़्यादा हो गया। ओके, तो चलिए, हमने कोड को रेक्टिफाई कर लिया और ये मेरा बन गया एक थ्रेड। ओके, अब इस थ्रेड को अगर हम कॉल करेंगे अभी के लिए, ठीक है, थ्रेड को कॉल करेंगे तो ये बोल रहा है कि ये बनाएगा 3 थ्रेड। और ऑब्वियसली 3 थ्रेड बनाना चाहिए। 3 थ्रेड किसके बनाएंगे वो, ठीक है, 3 थ्रेड किसका बनाएगा, फाइल डाउनलोड का। फाइल डाउनलोड क्या है मेरा, फाइल डाउनलोड बेसिकली मेरा फंक्शन है, ठीक है। फाइल डाउनलोड क्या है मेरा, वो बेसिकली फंक्शन है। तो ये बोल रहा है कि ठीक है भैया, हम फाइल डाउनलोड के 3 थ्रेड आपको बना के दे रहे हैं, थ्रेड नंबर 25, थ्रेड नंबर 26 एंड थ्रेड नंबर 27। तो ऑटोमेटिकली वो सिक्वेंशियल थ्रेड मेरे लिए बना के दे देगा। अब इसको मुझे रन करना है तो क्या करना पड़ेगा, थ्रेड को स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो हम यहां क्या लिखेंगे, फॉर THER, सो फॉर T इन THER। 3 थ्रेड है मेरा, ठीक है, लिस्ट ऑफ 3 थ्रेड है। तो पहले एक काम करो, इसको एग्जीक्यूट कर लो, फिर इसको कर लो आप, और उसके बाद फिर इसको आप एग्जीक्यूट कर लो। तो यहां पर लिख देंगे हम प्रिंट और T.start, थ्रेड को स्टार्ट करना होगा मुझे, ठीक है। तो यहां पर
थ्रेड को स्टार्ट कर लेंगे। अब जैसे ही स्टार्ट किए प्रोसेस खत्म हो गया फटाक से, और जहां ये रिफ्रेश करोगे आपका आ गया data1.txt। इसके अंदर पहला वाला जो लिंक है उसका डेटा है, data2.txt दूसरा वाला लिंक है उसका डेटा है, और data3.txt जो तीसरा वाला डेटा है उसका आ गया इमीडिएटली। ठीक है, इन नो टाइम आपको ये सारे के सारे मिल गए। ठीक है, इन नो टाइम आपको सारे मिल गए। तो इस तरह से आप क्या करते हो, इस तरह से आप एक कोर के अंदर जितना चाहो उतना थ्रेड आप बना लेते हो, एंड इन अ सिक्वेंशियल वे वन बाई वन क्या करेगा कि उस थ्रेड को एग्जीक्यूट करेगा। अब थ्रेड को एग्जीक्यूट बहुत सिंपल तरीके से ये कर रहा है, कुछ नहीं, ये फंक्शन उठा रहा है, ठीक है, उसके अंदर आर्गुमेंट पास किया, जो भी पहला आया एग्जीक्यूट, देन अगेन इस फंक्शन को उठाएगा, उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट पास करेगा एग्जीक्यूट, थर्ड आर्गुमेंट पास करेगा एग्जीक्यूट। तो इस तरह से वन बाई वन वो क्या कर रहा है, उसके आर्ग्यूमेंट को पास कर रहा है और उसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अब आप थ्रेड अगर कॉल करोगे तो आपको फिर यहां पर उसका नेम भी दिखा देगा कि अच्छा ये थ्रेड जो था उसका जो नंबर था, मतलब बेसिकली जो इंस्टेंस आईडी बनाया हुआ था वो आईडी ये है, और ये आईडी पर फाइल डाउनलोड जो है वो एग्जीक्यूट इसने कर दिया। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारे तरीके से ये वाला एग्जीक्यूशन जो है मेरा हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोग्राम जो है उसको चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके अंदर हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, या किस तरह से हम लोग थ्रेड को जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए तब देख लेते हैं उस प्रोग्राम को भी। तो उसको देखने के लिए एक और हम लोग यहां पर प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, एक और यहां पर प्रोग्राम लिखते हैं। लेट्स सपोज कुछ एक चीज प्रिंट करने के लिए, ठीक है, कुछ एक चीज प्रिंट करने के लिए हम लोग यहां पर प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहां पर हम बेसिकली कॉल कर लेंगे इंपोर्ट एक अलग लाइब्रेरी को, इंपोर्ट टाइम। तो टाइम लाइब्रेरी को हमने प्रिंट कर लिया, थ्रेड तो बाकी बाय डिफॉल्ट हमने इंपोर्ट किया ही हुआ है। उसके बाद फिर एक फंक्शन लिखते हैं, लेट्स सपोज कि test1 करके, ठीक है, हमने फंक्शन लिखा और उसके अंदर हम पास करा रहे हैं बेसिकली आईडी। अब इसके अंदर हम ये लिख रहे हैं कि फॉर आई इन अ रेंज ऑफ बेसिकली 10, लेट्स सपोज फॉर आई इन अ रेंज ऑफ 10, और उसके बाद फिर हम लिख दे रहे हैं यहां पर प्रिंट, और प्रिंट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है, कि टेस्ट वन, और उसके बाद फिर टेस्ट1 का जो आईडी है वो हम लोग यहां पर प्रिंट करवा देंगे। तो टेस्ट1 जो है उसके आईडी को प्रिंट करवाने के लिए परसेंटाइल ऑफ डी लिख देते हैं, ठीक है, एंड ये लिख देते हैं प्रिंटिंग बेसिकली आई, तो प्रिंटिंग आई, तो उसको भी डी लिख देते हैं। और उसके बाद फिर यहां पर वेरिएबल में हम पास कर देंगे परसेंटाइल ऑफ आईडी एंड आई। ओके, तो ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, और उसके बाद फिर हम यहां पर लगा देंगे टाइम डॉट स्लीप। अब स्लीप 1 मिलीसेकंड का यहां पर लगा देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये मेरा एक बेसिकली फंक्शन बन गया। अब ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट करेगा क्या, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट बेसिकली करेगा क्या, तो id इज इक्वल्स टू अगर 1 देते हैं, ठीक है, id इज इक्वल टू 1 देते हैं, तो आप देख रहे होगे कि ये फंक्शन पहले i को प्रिंट करा रहा है, id इज इक्वल टू 1 i0, ठीक है, id इज इक्वल्स टू 1, id तो मेरा कांस्टेंट ही है, id इज इक्वल्स टू 1। उसके बाद प्रिंट क्या कर रहा है ये i को, अब i क्या है, तो रेंज ऑफ 10 मैंने दिया हुआ है, तो i विल बी इक्वल टू 0 देन 1 देन 2 देन 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, रेंज यही प्रोड्यूस करेगा। तो अब यहां पर दिखा रहा है कि टेस्ट1 जो है प्रिंटिंग 0, टेस्ट1 प्रिंटिंग 1, टेस्ट1 प्रिंटिंग 2, टेस्ट1 प्रिंटिंग 3, इस तरह से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। और जब मैंने इस प्रोग्राम को कॉल किया तो आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा देर रुक रहा है, राइट, थोड़ा देर रुक रहा है। अब रुक क्यों रहा है, ये प्रिंट कराने के बाद मैंने इसको बोला कि एक काम करो, सो जाओ, ठीक है, तो मैंने दे दिया टाइम डॉट स्लीप, तो ये 1 मिलीसेकंड के लिए यहां पर सो जाएगा, ठीक है, और सोने के बाद एक एक करके ये प्रिंट कराते रहेगा, ठीक है, यहां पर। अब इसका फायदा हमको क्या मिलने वाला है वो हम देखते हैं बेसिकली, कि ये जो मैंने टाइम डॉट स्लीप दिया हुआ है इसका थ्रेडिंग के अंदर मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर इसको अगर थ्रेड के अंदर मुझे डालना है कि मल्टीपल आईडीज के लिए इसको प्रिंट कराओ, नॉट जस्ट फॉर सिंगल आईडी। अभी तो मैंने आईडी 1 पास किया, खाली आईडी 1, आईडी 2, आईडी 3, इस तरह से मल्टीपल आईडीज के लिए इसको प्रिंट कराओ, मतलब सेम प्रोग्राम मेरा बन जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल आईडीज के लिए इसको प्रिंट कराने के लिए अगर बोलेंगे तो सेम प्रोग्राम मेरा बन जाएगा बेसिकली 3 टाइम्स। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम कॉल करेंगे थ्रेडिंग, ठीक है, थ्रेडिंग कॉल किए डॉट थ्रेड यहां पर, और इसके अंदर फिर लिख दिए अपना टारगेट फंक्शन। अब टारगेट फंक्शन मेरा क्या हो गया, टारगेट फंक्शन बेसिकली मेरा हो गया टेस्ट1। अब ये आर्ग्यूमेंट क्या क्या ले रहा है इनपुट, तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली आपका आईडी ले रहा है, तो args इज इक्वल्स टू हम यहां पर क्या लिख देंगे, तो args इज इक्वल्स टू यहां पर लिख देंगे हम आईडी, और लेट्स सपोज कि आई ले रहा है ये, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहां पर लिख देंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ,
मतलब आईडी बेसिकली आई इन रेंज ऑफ 3 लिख दिए, तो मतलब 3 बार आप बेसिकली इसको कॉल करो या 3 बार जो है इसको देखो आप कि कैसे करते हैं। ओके, और इसको डाल देंगे हम लिस्ट के अंदर, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इसको हम डाल दिए। अब ये यहां पर थ्रेड मेरा THREAD थ्रेड 1 लेट्स सपोज हम इसको लिख देते हैं। अब इस थ्रेड 1 के अंदर इस प्रोग्राम को मुझे कितने बार एग्जीक्यूट करवाना है, तो 3 बार हम आईडी पास कर रहे हैं, मतलब 3 बार एग्जीक्यूट करवाना है टेस्ट 1 को। और टेस्ट 1 एक बार में क्या करता है, एक बार में वो 10 डिजिट प्रिंट करता है। ओके, थोड़ा सा मैजिक देखोगे यहां पर आप, फॉर टी इन थ्रेड 1 अगर यहां पर हम लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लिख देते हैं टी डॉट, ठीक है, टी डॉट स्टार्ट। अब थोड़ा सा यहां पर देखो मैजिक आप, ठीक है, यहां पर क्या डिफरेंस आ रहा है, और हम यहां से टाइम हटाएंगे तब क्या डिफरेंस आएगा ये भी आप देखोगे यहां पर ही। तो इसको पहले हम लोग हो जाने देते थोड़ा सा प्रिंट, ठीक है, तो प्रिंट यहां पर हो गया। अब यहां पर देखोगे आप कि हो क्या रहा है, एक्चुअली में देखा जाए तो चल क्या रहा है यहां पर, और ये प्रोग्राम जो है वो थोड़ा सा अलग कैसे हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि टेस्ट 0, टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2। अब ये 0 1 2 हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, बेसिकली 0 1 2 हम प्रिंट करवा रहे हैं आईडी, मतलब जब फंक्शन के अंदर आप पास कर रहे हो, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर आप पास कर रहे हो 0, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर आप पास कर रहे हो 0, तब ये क्या करेगा, तब बेसिकली आएगा टेस्ट 1, राइट। आप यहां पर आईडी प्रिंट करवा रहे हो, ठीक है, तो टेस्ट 1 आ गया, सॉरी, तो इसको हटा देते हैं यहां से, ये वाले को, टेस्ट 1 को, ताकि क्लैरिटी थोड़ा सा मिल जाए, ठीक है। तो जब फंक्शन के अंदर आप पास करा रहे हो बेसिकली 0, ठीक है, जब फंक्शन के अंदर जाएगा यहां से 0 एज आर्ग्यूमेंट, मतलब आईडी इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 0, तब एक बार ये प्रिंट कराया, ठीक है, और प्रिंटिंग 0 मतलब यहां रेंज से जो है, रेंज से ये 0 उठा के लाया और प्रिंट करवाया, ठीक है। उसके बाद अभी तक ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि इसको अगर देखा जाए टेस्ट 1 को प्रिंट कराना चाहिए था जनरली 1 0 2 9, पहले टेस्ट 1 को ही प्रिंट कराना चाहिए था, ठीक है। अगर आईडी इज इक्वल या फिर आईडी इज इक्वल टू अगर हम 0 डालते हैं तो टेस्ट 0 को 0 से लेकर 9 तक पहले प्रिंट कराना चाहिए था। उसके बाद फिर टेस्ट 1 अगर यहां पर डालते हैं आईडी इज इक्वल टू 1, तो आईडी इज इक्वल टू 1 के लिए 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करना चाहिए था, मतलब एक बार में ये पूरा इसको प्रिंट करवाना चाहिए था फॉर अ फॉर लूप। बट प्रोग्राम यहां पर कर क्या रहा है, ठीक है, प्रोग्राम यहां पर कर क्या रहा है, तो बेसिकली ये क्या किया कि आईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है, आईडी इज इक्वल टू 0 गया, आईडी इज इक्वल टू 0, तो यहां से ये क्या किया कि इस रेंज से सिर्फ 0 1 2 3 के जगह सिर्फ 0 को निकाला और यहां पर प्रिंट किया। उसके बाद प्रोग्राम क्या कर रहा है, उसके बाद प्रोग्राम घुस गया दूसरे प्रोग्राम के अंदर, मतलब व्हेन टेस्ट 1 के अंदर आप 1 पास करोगे उसके अंदर चला गया, मतलब ये सेकंड प्रोग्राम में स्विच कर गया, ठीक है। फिर ये क्या किया, फिर ये थर्ड प्रोग्राम में स्विच कर गया, क्योंकि आप इसको 3 थ्रेड बना रहे हो आप इसका। उसके बाद फिर से आया 0 के ऊपर, फिर से आया 1 के ऊपर, फिर से आया 2 के ऊपर, फिर 0 फिर 1 फिर 2, मतलब ये अपने आप ही इंटरनली क्या कर रहा है कि एक प्रोग्राम को छोड़ के दूसरे प्रोग्राम के अंदर जा रहा है, फिर उसको एग्जीक्यूट करवा रहा है, फिर उसके अंदर जा रहा है, फिर दूसरे को एग्जीक्यूट करवा रहा है, राइट। तो बेसिकली यहां पर अगर इसको समझने की कोशिश करोगे आप, तो ये आईडी इज इक्वल टू 0 के लिए ऐसा नहीं है कि 0 to 1 प्रिंट आ, जैसे कि यहां पर अगर हम लिखते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं कि ये वाला फंक्शन और आईडी इज इक्वल टू 0 सिर्फ बिना थ्रेड के कॉल करते हैं अगर, ठीक है, तो ये 0 के लिए ही पहले 0 to 9 प्रिंट कराएगा, क्योंकि आईडी इज इक्वल टू 0 मतलब इसको पूरा कंप्लीट करो आप, ठीक है, पूरा कंप्लीट करो आप। बट नहीं, अभी आपने क्या कर दिया है, आपने दे दिया इसको टाइम सोने का, ठीक है, आपने क्या कर दिया, आपने सोने का टाइम इसको दे दिया। जब सोने का टाइम आप दे देते हो तो ये क्या बोलता है कि ठीक है चलो हम सो रहे हैं अभी के लिए, आप दूसरा प्रोसेस कोई जो है, ठीक है, या फिर दूसरा जो प्रोग्राम है, एक काम करो आप सीपीयू को यूज करना स्टार्ट कर दो, मतलब जो कोर है मेरे पास, जो सीपीयू है जो एक्चुअली में एग्जीक्यूट करता है चीजों को, तो वो बता देगा कि ठीक है एक काम करो आप दूसरे को दे दो, ठीक है। तब ये क्या किया, तब ये आईडी इज इक्वल टू 1 के लिए कराना शुरू कर दिया, आईडी इज इक्वल टू 2 के लिए कराना शुरू कर दिया। आप ऐसे अगर कॉल करोगे तो वो 0 के लिए ही, आईडी इज इक्वल टू 0 के लिए ही 1 0 to 9 प्रिंट कराएगा, बट यहां पर आईडी इज इक्वल टू 0 के लिए 0 to 9 प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। आईडी इज इक्वल टू 0 के लिए आपने 0 to 9 प्रिंट नहीं हो रहा है, वो आईडी इज इक्वल टू 0 कर रहा है, फिर 1 कर रहा है, फिर 2 कर रहा है, फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है, फिर 0 1 2 0 1 2 0 1 2, मतलब वो थ्रेड के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं उसके लिए वो सबको प्रिंट करवा रहा है, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू 0 1 and 2। अगर यहां पर हम टाइम वाला जो है, ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमेंट, अब क्या चेंज होगा इसके अंदर,
थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो जब id इज इक्वल टू आप 0 कर देते हो तो सेम ही प्रोग्राम का नेचर क्या होता है, चेंज आता है। मतलब पहले वो एक प्रोग्राम को रन कराया तब दूसरे को, मतलब id इज इक्वल टू 0 के लिए पहले रन करवाया, फिर id इज इक्वल टू 1 के लिए सारे प्रोग्राम को रन करवाया, और फिर id इज इक्वल टू 2 के लिए सारे के सारे प्रोग्राम को रन करवाया। मतलब तीनों प्रोग्राम एक साथ स्विच करवा के नहीं करवा रहा है। ठीक है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि वो कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है। तो कंटेक्स्ट स्विचिंग करने ही नहीं दे रहा है। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि हमने सोने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, अगर आप एक थ्रेड चला रहे हैं, मल्टीपल थ्रेड आपका चल रहा है एक कोर के अंदर, तो जब तक एक थ्रेड मेरा सोएगा नहीं, क्योंकि कोर तो मेरे पास एक ही है। ठीक है, तो वो डेटा तो प्रोसेस एक ही कर सकता है, वो दो डेटा तो प्रोसेस कर नहीं पाएगा आपके लिए, राइट। अब आप यहां पर इसको जब सोने का मौका ही नहीं दोगे, ठीक है, आप जब इसको सोने का यहां पर मौका ही नहीं दोगे तो वो कैसे किसी और को एग्जीक्यूट कराएगा? नहीं करा सकता है, राइट। तो पहले क्या बोलेगा कि नहीं, पहले हम, ठीक है, तो मतलब पहले id इज इक्वल टू 0 को पूरा एग्जीक्यूट कराओ, उसके id इज इक्वल टू 1 जो रहेगा उसको पूरा एग्जीक्यूट कराओ, और उसके बाद फिर id इज इक्वल टू 2 जो आएगा उसको कराओ, जो कि अभी हो रहा है। बट अगर हम इसमें सोने का मौका दे दिए इसको, ठीक है, उस केस में सिचुएशन जो है आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, उस केस में सिचुएशन पूरा का पूरा चेंज हो जाता है, और वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा आपको कि एक प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो। नहीं, एक प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, उसका एक सिंगल इटरेशन सो जाएगा वो, देन सेकंड को चांस दे देगा, फिर थर्ड को चांस दे देगा। तो बेसिकली थ्रेडिंग के अंदर यही आपको जानना होता है कि थ्रेडिंग जब यूज कर रहे हैं, राइट, तो इन इफिशिएंट वे हम उसको कैसे यूज करें। तो जो मेरा मेन प्रोग्राम होगा उसमें आप सीधे स्लीप लगा दो। जैसे ही आप स्लीप लगा दोगे वहां पर क्या हो जाएगा, वो वहां प्रोग्राम बोलेगा चलो ठीक है हम सोते हैं, दूसरे को चांस देते हैं। ठीक है, तो दूसरा कोई उस चांस को यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, फिर तीसरे को चांस देते हैं, फिर चौथे को चांस देते हैं। तो इस तरह से मेरा सेम फंक्शन 3 अलग अलग आर्ग्यूमेंट के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, एंड साथ में हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले एक खत्म होगा देन दूसरा देन तीसरा, नहीं। तो यही आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप लगा देते हो स्लीप यहां पर। ठीक है, तो बोलते हो आप इसको कि सो जाओ, तो जब सोता है तो ऑब्वियसली दूसरा कोई इसको यूज कर पाता है। तो होप दिस आइडिया इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे ये थ्रेडिंग जो है काम कर रहा है बेसिकली, और कैसे यहां पर एग्जीक्यूशन जो है, एग्जीक्यूशन अपने आप यहां पर हो रहा है। फाइन, सबको आइडिया क्लियर हो गया। उसके बाद फिर चलिए कुछ और चीजें यहां पर देखते हैं। अब लेट्स सपोज कि आपको अगर आइडेंटिफाई करना है टाइम स्टैम्प भी, कि टाइम स्टैम्प बेसिकली क्या होगा, तो आप सिंपल सा यहाँ पर ये भी प्रिंट करा सकते हो। यहाँ पर मेरा test1 जो फंक्शन है इसके अंदर मुझे अगर टाइम स्टैम्प भी प्रिंट कराने हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, परसेंटाइल ऑफ डी परसेंटाइल ऑफ एस कर देंगे, और यहाँ पर सीधे आप लिख दो टाइम डॉट सी टाइम, सिस्टम टाइम जो भी है वो वहाँ पर दे देगा। ठीक है, सी टाइम। अब इसको लेके अगर आप एग्जीक्यूट कराओगे, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, आपका टाइम भी वहां पर प्रिंट हो जाएगा, किस किस टाइम में कौन कौन सा चीज जो है वो प्रिंट हो रहा है। तो इस टाइम में इस इतना बजे इतना मिनट इतना सेकंड, देन एक सेकंड सोया, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब यहां पर नीचे में आप अगर देखोगे तो बेसिकली ये प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है हो रहा है हो रहा है। ठीक है, फिर अगले सेकंड मतलब एक सेकंड के अंदर अब ये 3 करवा दिया। ठीक है, एक सेकंड के अंदर 3 करवा दिया। अब पिछला वाला प्रोग्राम अगर आप देखोगे तो यहां पर एक सेकंड के अंदर बेसिकली वो एक ही प्रोग्राम रन कराया था, और बाकी टाइम मेरा क्या था, अंडर यूटिलाइज था। ठीक है, बट यहां पर अगर आप देखोगे तो सेम सेकंड के अंदर ये तीनों प्रोग्राम को एक एक बार एग्जीक्यूट करा दिया। ठीक है, तीनों प्रोग्राम को एक एक बार एग्जीक्यूट करा दिया, क्योंकि एक अपना टाइम लिया, सो गया, फिर दूसरा को उठाया, दूसरा किया एंड देन सो गया, उसका तीसरा, इस तरह से यहां पर जा रहे हैं। तो सेम टाइम स्टैम्प के अंदर बेसिकली आप देखोगे तो यहां पर आपको बेसिकली रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बहुत इफिशिएंटली आप कर पाते हो। ठीक है, तो यही आपको दिखाना था यहां पर कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो भी आप बहुत ही ज्यादा इफिशिएंट तरीके से यहां पर करवा पा रहे हो इन अ ईजीएस्ट पॉसिबल वे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा एक और प्रोग्राम देखते हैं जहां पर मेरे थोड़े से शेयर्ड रिसोर्सेस रहेंगे। ठीक है, कि प्रोग्राम मेरा लेट्स सपोज कि मल्टीपल टाइम्स चल रहा है, बट मेरा जो रिसोर्स है, ठीक है, मेरा जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा शेयर्ड है। ठीक है, इस तरह से हम थोड़ा सा प्रोग्राम बना लेते हैं जहां पर रिसोर्स शेयर्ड है, मतलब एक ही नंबर है जिसको सारे प्रोग्राम ट्राई करेंगे अपडेट करने का। इस तरह से कुछ करते हैं यहां पर। तो सिंपल सा यहां पर क्या लिखोगे कि शेयर्ड अंडरस्कोर वेरिएबल।
शेयर्ड अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल्स टू आपने क्या कर दिया, आपने लिख दिया यहां पर 0, और उसके बाद फिर यहां पर आपने बनाया लॉक अंडरस्कोर वेरिएबल। तो एक बना लिया आपने लॉक वेरिएबल, एक बना लिया आपने शेयर्ड वेरिएबल। अब यहां पर लगा दीजिए थ्रेडिंग डॉट लॉक, ये मेरा एक वेरिएबल बन गया, ठीक है, LOC के लॉक यहां पर। अब ये करेगा क्या, देखते हैं इसके बारे में, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या कर रहा होगा। अब यहां पर आप एक फंक्शन डिफाइन कीजिए test2 करके, ठीक है, जो कि अपना एक इनपुट लेगा कोई भी आईडी टाइप का, और उसके बाद फिर आप कॉल कर लीजिए ग्लोबल को। अब ग्लोबल इज इक्वल्स टू आप क्या कर दीजिए शेयर्ड वेरिएबल। तो मेरा जो शेयर्ड वेरिएबल हो गया, इसको हमने ग्लोबल बना दिया। ग्लोबल मतलब जितने भी थ्रेड चल रहे हैं वो सब के सब एक्सेस कर पाए। मतलब मेरे पास एक कोर है, ठीक है, कोर के अंदर मेरे मल्टीपल थ्रेड चल रहे हैं, मतलब मल्टीपल मेरे प्रोग्राम चल रहे हैं वहां पर एक कोर के अंदर ही, सिंगल कोर के अंदर, और ये सारे प्रोग्राम मेरे ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, ग्लोबल मतलब सब कोई एक्सेस कर पाए, सारा प्रोग्राम जो चल रहा है वो एक्सेस कर पाए एक वेरिएबल को। तो मैंने इस वेरिएबल को रख दिया बेसिकली अ ग्लोबल वेरिएबल। अ ग्लोबल वेरिएबल पाइथन के अंदर बनता है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल कीवर्ड, ओके, ठीक है। और उसके बाद फिर आप यहां पर लिखोगे विथ लॉक वेरिएबल, ठीक है, विथ लॉक वेरिएबल, और उसके बाद उसके अंदर लिख दोगे कि ये शेयर्ड वेरिएबल इज इक्वल्स टू शेयर्ड वेरिएबल प्लस 1। अब यहां पर हमने ये लिख दिया। उसके बाद फिर आप यहां पर प्रिंट करवाओ। अब प्रिंट क्या करवाओगे, तो बेसिकली आप test2 का जो है वो आईडी प्रिंट करवा दो। test2 आईडी इज परसेंटाइल ऑफ D। तो यहां पर मैं आईडी को प्लेस कर दूंगा, ठीक है, और देन यहां पर हम लिख देते हैं कि test2 आईडी D, दिस आईडी हैज इंक्रीज द वेरिएबल बाई, ठीक है, वेरिएबल बाई यहां पर हम लिख देते हैं शेयर्ड रिसोर्स जो है वेरिएबल, और शेयर्ड वेरिएबल शेयर्ड वेरिएबल बाई, यहां पर इसको भी हम प्रिंट करवा लेते हैं ताकि मेरे पास क्लैरिटी रहे। और उसके बाद परसेंटाइल, एंड देन यहां पर लिख देंगे बेसिकली आईडी, एंड यहां पर हम लिख देंगे शेयर्ड वेरिएबल, ताकि दोनों को प्रिंट कराते रहे, मुझे पता चलते रहे। चलिए, ये एक प्रोग्राम मैंने बना दिया। अब इसको हमको थ्रेड के अंदर अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो हम क्या करेंगे, तो सिंपल थ्रेडिंग डॉट थ्रेड यहां पर कर लेते हैं, और इसके अंदर लिख देते हैं हम टारगेट फंक्शन। टारगेट फंक्शन मेरा क्या हो गया, test2 हो गया बेसिकली इसके अंदर। और उसके फिर आर्ग्यूमेंट क्या पास करने हैं मुझे, तो ARGS आर्ग्यूमेंट क्या पास करने हैं, तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली मुझे यहां पर आईडी पास करने हैं, उसके अलावा कुछ भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं करने हैं, ठीक है, ये हो गया। और उसके लिख देंगे फॉर आई इन अ रेंज ऑफ व्हाट, सो फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, लेट्स सपोज हमने लिख दिया 3 यहां पर। इसको डाल दीजिए आप लिस्ट के अंदर, ताकि मेरा लिस्ट ऑफ थ्रेड जो है वो क्रिएट हो जाए। और मैंने बना दिया THER वेरिएबल, या THER3 कर दिया यहां पर। अब यहां पर फिर से कुछ अच्छा ARGS होना चाहिए था, ARGS, ओके, तो थ्रेड। तो अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली 3 थ्रेड मेरा बना देगा सेम प्रोग्राम का, test2 का ये 3 थ्रेड बना देगा। अब इसमें देखने वाली बात ये है, ठीक है, देखने वाली बात इसमें ये है कि बेसिकली हम 3 थ्रेड मतलब 3 बार इस प्रोग्राम को चलाना चाह रहे हैं। टेक्निकली उसका मतलब यही हुआ, 3 थ्रेड का मतलब, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, तो आईडी इज इक्वल्स टू 0, आईडी इज इक्वल्स टू 1, आईडी इज इक्वल्स टू 2, मतलब 3 बार इस प्रोग्राम को हम चलाना चाह रहे हैं, ठीक है। और तीनों प्रोग्राम जो है वो क्या करेगा, एक्सेस करेगा, और तीनों प्रोग्राम इंक्रीमेंट कर रहा है, ठीक है, इंक्रीमेंट कर रहा है वेरिएबल को, मतलब जो शेयर्ड वेरिएबल है उसके वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहा है। एज ऑफ नाउ इट्स 0, राइट, बट तीनों प्रोग्राम जो है ट्राई करेगा इसको इंक्रीमेंट करने का। अब कैसे ट्राई करेगा, तो यहां पर लिख देते हैं फॉर टी इन थ्रेड 3 यहां पर हमने लिख देते हैं, और उसके बाद फिर टी डॉट स्टार्ट कर देते हैं। मतलब तीनों थ्रेड को एक काम करो, आप स्टार्ट कर दो बारी बारी से। तो यहां पर क्या आ गया, पर्सनल रियल फॉर्मेट नंबर, थोड़ा सा छोटा सा ग्रीस था यहां पर, मैंने रेक्टिफाई कर दिया उस चीज को। तो अभी यहां पर क्या हो गया कि बेसिकली यहां पर जब भी हम इसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो शेयर्ड वेरिएबल का वैल्यू क्या है, शेयर्ड वेरिएबल का वैल्यू जो है वो अभी 0 है, ठीक है। चलिए, एंड देन यहां पर थ्रेडिंग डॉट लॉक हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, और मेन पर्पस ये है इस पूरे प्रोग्राम का कि जो भी शेयर्ड वेरिएबल है मेरे पास, और 3 प्रोग्राम हम यहां पर चला रहे हैं, राइट, 3 प्रोग्राम हम यहां पर चला रहे हैं। तो 1 बाई 1 तीनों प्रोग्राम जो है वो इसको एक्सेस करे, ठीक है, वो इसका एक्सेस करे, एंड देन उसको मॉडिफाई करे, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहला कॉल होगा id इज इक्वल्स टू 0, मतलब इन फर्स्ट इटरेशन,
सो ID इज इक्वल टू जीरो, आई इज इक्वल टू जीरो जाएगा। तो जीरो इनपुट के लिए ये क्या करेगा, थ्रेड को स्टार्ट करेगा और ये जीरो इनपुट वाला इसको शेयर्ड वेरिएबल जो है उसको इंक्रीमेंट करेगा, उसको इंक्रीज करेगा बाई 1। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद फिर यहां पर आपका जो इनपुट रहेगा ID इज इक्वल्स टू 1, उसके लिए फिर ये इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू को, और उसके बाद फिर जो ID3 रहेगा ID2 रहेगा उसके लिए आपके वैल्यू को यहां पर इंक्रीमेंट करेगा। अब एक काम करते हैं, यहां पर हम दे देते हैं टाइम डॉट, ठीक है, टाइम डॉट यहां पर स्लीप। अब इसको बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए सो जाओ यहां पर, ठीक है, सो जाओ यहां पर। तभी आप यहां पर देख रहे होंगे कि 1 बाई 1 इसको हम यहां पर ग्लोबल वेरिएबल बना दिए हैं, और ग्लोबल वैल्यू के साथ ये 1 बाई 1 इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इसको एग्जीक्यूट कर रहा है। गाइस यहां पर आपने देखा कि कैसे मेरा एक शेयर्ड वेरिएबल है, और उस शेयर्ड वेरिएबल को सारे के सारे लोग 1 बाई 1 एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है, और उसको बेसिकली अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। सो शेयर्ड वेरिएबल को, सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। छोटा सा डेमो हम लोग सबने समझ लिया होगा थ्रेडिंग काम कैसे करता है। इसके और भी यूज केस को देखेंगे आपके अगले क्लास में, जहां पर होने वाला है मल्टी प्रोसेसिंग, और तब देखें कंपैरिजन बिटवीन अ थ्रेडिंग एंड अ मल्टी प्रोसेसिंग। सो विद दैट, थैंक यू सो मच, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट लेक्चर।